हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए यानी क्लास 7 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री से एक चैप्टर लेकर के आया हूं और चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट पार्ट 1। On the basis of chemical behavior, compounds can be classified into only 3 groups. अगर हम बात करें कंपाउंड्स के बिहेवियर के आधार पर, कंपाउंड को उसके केमिकल बिहेवियर के आधार पर केवल 3 ग्रुप में बांटा जा सकता है और वो है एसिड, बेस और सॉल्ट। या तो कंपाउंड एसिड होगा या बेस होगा या फिर सॉल्ट होगा। सॉल्ट कंसिडर्ड एज न्यूट्रल। सो व्हाट इज एसिड? A substance which is sour in taste and can change the color of blue litmus into red called acid। यानी वो सब्सटेंस जिसका स्वाद खट्टा हो और जो ब्लू लिटमस के कलर को रेड में तब्दील कर दे उसे हम एसिड कहते हैं। एसिड को 2 भागों में, यानी एसिड 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को खाया जा सकता है, ये वीक एसिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैलिक एसिड जो दूध में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, और उसी तरह से फिर मिनरल एसिड की बात अगर करें तो इसे हम नहीं खा सकते और यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। ये इतने खतरनाक होते हैं कि अगर ये स्किन पर पड़ जाएं तो स्किन में सिवियर बर्न्स हो सकता है। सो गाइस, एक क्वेश्चन है कि ये एसिड हमें मिलते कहाँ हैं। सो फ्रूट्स आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ एसिड। यानी जो फ्रूट्स होते हैं वो एसिड के बेसिक सोर्स होते हैं। कौन से एसिड के? ऑर्गेनिक एसिड के। इसीलिए चूंकि ये फ्रूट्स से हमें प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम इसे ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम द फ्रूट्स अदर थिंग्स ऑल्सो कंटेन एसिड। अगर हम बात करें तो फलों के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एसिड की मौजूदगी यानी एसिड मौजूद होता है। चलिए अगर हम बात करें, जैसे ये ग्रेप्स और टैमरिंड यानी अंगूर और जो ये इमली है, इसमें कौन सा एसिड होता है? वो होता है टार्टरिक एसिड। अगर बात करें टोमेटो की तो उसमें कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। उसी तरीके से फ्रूट्स को अगर थोड़ा सा अगर फ्रूट से अलग होकर के देखें तो इस एंट या बीज है यानी जो मधुमक्खी है, इसके स्टिंग में भी एसिड पाया जाता है और वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। कई बार आपको चींटियों ने काटा होगा और चींटियों ने जब काटा तो आपको उस जगह पे जलन महसूस होती होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा एप्पल कंटेन्स मैलिक एसिड। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। उसी तरह से लेमन, ऑरेंजेस में साइट्रिक एसिड होता है एंड मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। सो प्रेजेंस ऑफ एसिड कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग लिटमस पेपर। किसी भी चीज में एसिड है वो हम कैसे पता कर सकते हैं? वो हम पता कर सकते हैं लिटमस पेपर के जरिए। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक कलर का स्ट्रिप होता है, यानी कागज का एक स्ट्रिप होता है जो रंगों में बटा होता है। यानी ये 2 रंगों में पाए जाते हैं और ये हमें मिलता है लाइकेन से। ये 2 कलर कौन कौन से हैं? पहला ब्लू लिटमस पेपर। ये ब्लू लिटमस इट चेंजेस इनटू रेड ऑन कांटेक्ट विद एसिड। यानी जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है ये ब्लू लिटमस तो इसका कलर रेड हो जाता है। और दूसरा है रेड लिटमस पेपर। ये रेड लिटमस का कलर ब्लू हो जाता है जब हम इसे बेस से कांटेक्ट करते हैं। लिटमस पेपर हेल्प्स टू चेक केमिकल्स आर, यानी केमिकल्स को चेक करने में ये लिटमस पेपर हेल्प करता है। आर दे एसिड और बेस? क्या वो एसिड है या फिर वो बेस है? इसके अलावा हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड की मौजूदगी के बारे में जान सकते हैं। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। सो गाइज, दिस वाज सम पार्ट ऑफ दिस चैप्टर and remaining part we will study in the next video. So guys, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दें।